Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आई वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल। आज हम कुछ नया करेंगे, नई एक्टिविटी करेंगे, नई गतिविधि करेंगे हिंदी की। चलिए बच्चों, कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की गतिविधि। ओपन पेज नंबर 21, अलंकृत पुस्तक का पेज नंबर 121 खोलिए। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। चित्र के आधार पर कहानी और उससे मिलने वाली शिक्षा लिखिए। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनको हमने पहचानना है और समझना है और फिर कहानी को लिखना है। देखिए ये कोई रास्ता लग रहा है ना आपको। देखिए ये एक रास्ता जा रहा है ना, किसी जंगल का कच्चा रास्ता लग रहा है, जंगल का या गांव का ऐसे लग रहा है ना। और ये चार आदमी वहां से जा रहे हैं और ये इनके दोनों तरफ पेड़ बने हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक कंकाल से बना हुआ मुझे जानवर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये क्या है, ये इसी का ही टुकड़ा, टूटे पड़े हैं। ये देखिए जानवर के जैसे टुकड़े हो जाते हैं। और ये जानवर बना हुआ है, कंकाल से बना हुआ है। ये असली जानवर नहीं लग रहा ना, देखिए ध्यान से देखिए। और ये देखिए ये कुछ आदमी जो है भाग रहे हैं और उनके पीछे शेर लगा हुआ है। अब ये देखिए ये जा रहे हैं, इनमें से ये चार थे ना, चार, ये देखो चार में से ये तीन, यही वाले तीन है ना, देखो यही वाले तीन है। और जो चौथा है ये पेड़ पर चढ़ा हुआ है और बाकी ये तीन इधर नीचे लेटे हुए हैं। तो इस कहानी से हमें, इन चित्रों से हमें ये लग रहा है कि जैसे एक जो इनमें से जो ऊपर बैठा है ना, ये ऊपर बैठा है, ये इनको नकली जानवरों को बना बनाकर इन लोगों को, आने जाने वाले लोगों को डराता है। और एक दिन जब वह खुद अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है तो पीछे से सच में सचमुच का जानवर जो आ जाता है उसके पीछे। और उसके बाद क्या होता है, देखिए ये पेड़ पर चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। ये धोखेबाज कपटी तो है ही। जैसे ये गांव के लोग या कोई भी लोग वहां से जा रहे होते हैं तो उनको सताता है नकली जानवर बना बनाकर। और जब सचमुच का जानवर आ जाता है तो ये क्या करता है, ये खुद अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों को छोड़कर ऊपर चढ़ जाता है और बाकी जानवर जो है नीचे लेटे हुए हैं। तो देखिए मैंने कैसे बनाई है कहानी। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। ये इसको मैंने क्या नाम दिया है, रामू। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत शरारती था, वह बहुत ज्यादा शरारती था। वह गांव के रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करता था। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था, वह बहुत शरारती था। वह गांव के रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करता था। वह कंकालों से भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों के आकार बनाकर रास्ते में खड़े कर देता था। वह कंकाल क्या होते हैं, जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, कंकाल। वह कंकालों से भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों के आकार बनाकर, रूप बनाकर उनके रास्ते में खड़े कर देता था, जिससे उस रास्ते पर गुजरने वाला व्यक्ति डर जाता था। जो कोई भी उस रास्ते से जा रहा होता था
तो वो उन जानवरों के कंकाल से बने जो जानवर थे उनको देखकर वो डर जाता था। यह उसकी आदत बन गई थी, यह उसका रोज का काम बन गया था, यह उसकी आदत बन गई थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से जा रहा था। एक दिन पहले वो दूसरों को डराता था, एक दिन वह खुद उसी रास्ते से जा रहा था। तब सचमुच का शेर उनके पीछे आ गया। वह नकली बनाता था, तो उस दिन क्या हुआ कि सचमुच का शेर उनके पीछे आ गया। वह झट से पेड़ पर चढ़ गया। वो जो रामू था वह झट से पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। बाकी मित्र जो थे उनको उपाय सूझा, उन्होंने तरकीब सोची, तो उन्होंने क्या किया, बाकी मित्र सांस रोककर, अपनी सांसों को रोककर जमीन पर लेट गए। शेर ने उन्हें सूंघा और मरा हुआ जानकर वापस चला गया। बाकी मित्र वो सांस रोककर जमीन पर लेट गए, तो शेर ने उन्हें सूंघा और मरा हुआ जानकर वापस चला गया। शेर के जाने के बाद रामू पेड़ से नीचे उतर आया। शेर के जाने के बाद रामू पेड़ से नीचे उतर आया और उनसे पूछा कि शेर ने तुम्हारे कान में क्या कहा। और उनसे पूछा कि शेर ने तुम्हारे कान में क्या कहा। उन्होंने कहा कि शेर ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है। उसके मित्रों ने क्या कहा कि शेर ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है कि जो मित्र मुसीबत में साथ न दे, कि जो मित्र, वह अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया था ना, उसने बाकी मित्रों की परवाह ही नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि शेर ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है कि जो मित्र मुसीबत में साथ न दे उसका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है, बेहतर अच्छा होता है। उसने मुसीबत में उनका साथ नहीं दिया ना, तो उसका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की परख होती है, पहचान होती है कि मुसीबत में, विपत्ति में, संकट के समय हमें कौन साथ देता है। जो साथ देता है मुसीबत के समय, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की परख होती है। ये तो थी बच्चों इन चित्रों के आधार पर कहानी। अब दूसरी गतिविधि में, इसी गतिविधि में हम दूसरी कहानी लिखेंगे बिंदुओं को पढ़कर। कुछ हमें संकेत दिए हुए हैं, कुछ हमें छोटे छोटे वाक्य दिए हुए हैं, उनके आधार पर हम कहानी लिखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है संकेत। जमीन पर आकर दाने खाना और जाल में फंस जाना, ये एक हिंट दिया हुआ है हमें। जमीन पर आकर दाने खाना और जाल में फंस जाना, जमीन पर बिखरे हुए दानों को देखकर लोभ में पड़ना, लालच में पड़ना, आजाद होकर आसमान में उड़ना, आकाश में कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ, जाल साथ में लेकर ऊपर उड़ना, शिकारी का पीछे भागना, बूढ़े कबूतर का सलाह देना, चूहे मित्र के पास जाकर जाल कटवाना। देखिए इनके आधार पर क्या कहानी है। एक बार की बात है, एक बार की बात है, कुछ कबूतर ऊपर उड़ रहे थे। एक बार की बात है, कुछ कबूतर ऊपर उड़ रहे थे। अचानक उनकी नजर जंगल में बिखरे अनाज के दानों पर पड़ी। एक बार की बात है, कुछ कबूतर ऊपर उड़ रहे थे। अचानक उनकी नजर जंगल में बिखरे अनाज के दानों पर पड़ी। वे उसे खाने के लिए नीचे उतरने लगे। उस जमीन के ऊपर जो दाने, जमीन पर दाने बिखरे हुए थे, उनको देखकर वे
उसे खाने के लिए नीचे उतरने लगे। तो उनमें से एक बूढ़े तथा समझदार कबूतर ने उनसे कहा, जो वो कबूतरों का जो झुंड जा रहा था, कबूतर उड़ रहे थे, तो उनमें से एक बूढ़े तथा समझदार कबूतर ने बाकी कबूतरों से कहा, उनसे कहा कि जंगल में दाने कैसे हो सकते हैं, कि जंगल में दाने कैसे हो सकते हैं, यह किसी शिकारी की चाल है। परंतु कबूतरों ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि जंगल में दाने हो ही नहीं सकते, यह जरूर किसी शिकारी की चाल है। परंतु कबूतरों ने उसकी एक न सुनी और वे जमीन पर बिखरे दानों को खाने लगे, और वे जमीन पर बिखरे दानों को खाने लगे। शिकारी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। जब वे दाने खाने लगे तो शिकारी ने जाल फेंक दिया। शिकारी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। वे बूढ़े कबूतर से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। बूढ़ा कबूतर तो गया नहीं था उनके साथ, वो ऊपर ही उनकी इंतजार कर रहा था। तो वे बूढ़े कबूतर से अपनी गलती के लिए, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी ना, तो उसके लिए क्षमा मांगने लगे। बूढ़े कबूतर ने उन्हें कहा कि तुम सभी इकट्ठे जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करो। बूढ़े कबूतर ने उन्हें क्या सलाह दी कि तुम सभी इकट्ठे जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करो। देखिए यहाँ बूढ़े कबूतर ने उन्हें, ये भी आप लिख सकते, उन्हें सलाह दी, उन्हें सलाह दी कि, सलाह दी कि, बूढ़े कबूतर ने उन्हें सलाह दी कि तुम सभी इकट्ठे जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने वैसा ही किया। अब उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात मान ली। उन्होंने वैसा ही किया। उनको आकाश में उड़ता देख, वो इकट्ठे जोर लगाया तो वो उनका जोर लग गया और वे उड़ने लगे। उनको आकाश में उड़ता देख शिकारी कुछ दूर तक उनके पीछे भागा। उनको आकाश में उड़ता देख शिकारी कुछ दूर तक उनके पीछे भागा, परंतु पीछा न कर सका। बूढ़े कबूतर ने कबूतरों को सलाह दी कि चूहे मित्र के पास चलो। फिर बूढ़े कबूतर ने उनको क्या सलाह दी? बूढ़े कबूतर ने कबूतरों को सलाह दी कि चूहे मित्र के पास चलो तथा जाल कटवा लो। यहाँ आप दोनों ही चीजें लिख सकते हो, उन्हें कहा कि तुम, या उन्हें सलाह दी। फिर बाद में क्या सलाह दी कि चूहे मित्र के पास चलो तथा जाल कटवा लो। फिर चूहे ने उनके जाल को काट दिया और वे आजाद हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? संगठन में ही शक्ति होती है, मतलब एकता, संगठन, एकता। इकट्ठे मिलकर उन्होंने जोर लगाया तो वो उड़ने में कामयाब हो गए ना। तो संगठन में ही शक्ति होती है, ताकत होती है, बल होता है। तो बच्चों आपने ये इस एक्टिविटी को, वीडियो को देखकर पूरा करना है। ओके, टेक केयर बच्चों।